लोगों का एक ग्रुप बर्फीले माउंटेन पर कुछ रिसर्च करने गया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मिलता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पर तो जानलेवा शार्क्स भी थी जो आए हुए लोगों पर हमला करके उन्हें मार देती थी। तो अब देखना है कि क्या वो लोग वहाँ से जिंदा वापस निकल पाते हैं या नहीं। और अगर आप भी कभी इस सिचुएशन में फंस गए तो उन मॉन्स्टर को कैसे बीट करना है ये भी पता करते हैं। यहाँ बहुत ही बड़े बर्फीले माउंटेन पर जेनेटिक रिसर्चर्स का एक ग्रुप अपनी रिसर्च करने आया था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब तरीके के सिग्नल्स मिले थे। तो वो लोग इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। उन सभी की कैप्टन जिसका नाम लिया था, वो वहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स में कुछ डिसबैलेंस दिखती है। ये सभी चीजें उनके कंपनी के हेडक्वार्टर में भी पता चल जाती हैं। वहाँ पे उनका प्रोफेसर काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि उसने ऐसे सिग्नल्स आज तक कभी नहीं देखे थे। तभी लिया और उसकी टीम की गाड़ी अचानक खराब हो जाती है, जो कि शायद से उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल की वजह से हुआ था। तभी वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। तभी उनके सामने एक बहुत बड़े क्रिएचर का हाथ आ जाता है जो उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। वो सारे लोग देखते हैं एक अजीब तरीके का मॉन्स्टर जिसके बड़े बड़े सींग थे। बर्फ के काफी ज्यादा खिसकने की वजह से उन सब की गाड़ी नीचे गिर जाती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद तो उनकी गाड़ी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी और उन सभी को काफी ज्यादा चोट भी आई थी। कैप्टन लिया यहाँ पर थोड़ी सी होश में थी। तभी लिया अपने सामने देखती है वही बड़ा मॉन्स्टर जो उन्हें घूर रहा था, और अब लिया और उसकी टीम काफी ज्यादा खतरे में थी। प्रोफेसर और बाकी सभी को इस बारे में पता चल गया था और उन्हें अपनी टीम को बचाने के लिए जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रोफेसर एक आदमी के पास मदद मांगने आ जाते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट था। और फेट ने अपनी आधी जिंदगी उन बर्फीले पहाड़ों में ही गुजारी थी, पर फेट उनकी कंपनी की कुछ भी मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि लिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो उसी कंपनी में काम करती थी। लेकिन जब प्रोफेसर फेट को बताते हैं कि लिया की जान खतरे में है, तो फेट उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, जैसे कि उसमें लिया के लिए अभी भी फीलिंग्स बाकी थी, और वो रेडी हो जाता है अपने मिशन के लिए। फेट यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को निकल पड़ता है उस जगह पर जहाँ लिया और उसकी टीम को लास्ट टाइम देखा गया था। फेट अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच भी जाता है, लेकिन वहाँ पर उनके सारे इक्विपमेंट्स खराब हो गए थे और ये काफी ज्यादा अजीब था। फेट के पास जो मैप था वो पूरी जगह उससे मेल खा रही थी। फेट उस मैप का यूज करके वहाँ पर एक बटन को ढूंढ लेता है जहाँ से आगे जाने का रास्ता था। उसे दबाने पर जमीन से बहुत सारे पत्थर निकलने लगते हैं और वो सारे लोग अचानक जमीन के अंदर गिरने लगते हैं। उन सभी को काफी ज्यादा चोट भी आई थी, पर वो कैसे भी उठने में कामयाब हो जाते हैं। वो जब थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं जिनके खोपड़ी में बड़ा सा छेद हो गया था, और शायद से उन इंसानों की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। लेकिन कोई भी चोट इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। वो सारे लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर भी गए थे। जब वो सब आगे बढ़ते हैं तब उनके सोल्जर के सर पर उसी तरीके की चोट लग गई थी और वो मर गया था। तभी वहाँ पर बहुत चिल्लाने की आवाजें आती हैं और उन सभी को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मांस खाने वाले बहुत सारे बर्ड्स थे, और वो बाहर निकलकर उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फेट और उसके आदमी लगातार उन पर फायर कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन सभी बर्ड्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी और वो फेट के आदमियों को लगातार मारते जा रहे थे। तभी फेट नोटिस करता है कि ये सारे बर्ड आवाज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अपने आदमियों को शांत रहने के लिए कहता है और किसी भी तरीके की आवाज ना निकालने के लिए कहता है। और सच में फेट का ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा था और वो सारे बर्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। और अब जाकर फेट और उसके लोग चैन की सांस लेते हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन शायद से किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि फेट और उसके लोग आसानी से बचकर निकल जाएं। तभी उनमें से एक आदमी का फोन बजने लगता है और वहाँ पर काफी ज्यादा आवाजें आने लगती हैं, जिससे कि वो सारे बर्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सब तो अपनी जान बचाकर लगातार भाग रहे थे। फेट यहाँ पर अपना एक ग्रेनेड निकालता है और उन सभी बर्ड्स की तरफ फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फेट और उसके सारे लोग गुफा के दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, जो कि उसी बर्फीले माउंटेन की तरफ निकलता था। वो सारे लोग वहाँ के पूरी जगह को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा डिसबैलेंस था। फेट और उनके आदमियों को कुछ चीजें मिलती हैं जो कि लिया और उसकी टीम की थी। उन्हें एक कैमरा भी मिलता है जिसमें कि लिया की रिकॉर्डिंग थी, और वो समझ जाते हैं कि लिया और उसकी टीम अभी भी जिंदा है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि जमीन अचानक हिलने लगी है, और तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी शार्क निकलती है, जो कि उन सभी पर बिना टाइम वेस्ट किए हमला कर देती है। वो सारे लोग उस शार्क पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, लेकिन शार्क बर्फ के अंदर थी, तो उसके बॉडी तक बुलेट्स पहुंच ही नहीं रही थी, जिससे कि उसे कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा था, और वो वापस उन सभी पर हमला करने चले जाती है। वो शार्क इतनी ज्यादा बड़ी थी ना कि वो सभी को एक साथ खा सकती थी, पर वो उन सभी को काफी ज्यादा डैमेज देती है और एक आदमी को लेकर बर्फ के अंदर भी चले जाती है। और अब बारी थी बाकी बचे हुए आदमियों की, तो वो शार्क बाहर निकलकर उन सभी की तरफ जंप कर देती है, और जैसे ही वो फेट और बाकी सभी को खाने जाती है, उस शार्क को अचानक एक बहुत बड़ा व्हाइट मॉन्स्टर पकड़ लेता है, जिसने कि लिया और उसकी टीम पर हमला किया था। वो मॉन्स्टर शार्क को पकड़कर लगातार मारते रहता है, जिससे कि वो बड़ा सा शार्क
को मर जाता है और अब उस मॉन्स्टर के खाने का टाइम हो गया था। तो वो उस शार्क को पकड़कर खाने लगता है जिससे कि उसका पूरा पेट भर जाता है। फेट और उसके साथी तो ये सब देखते ही रहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उनमें से एक आदमी अचानक उस मॉन्स्टर पर ही फायर करने लगता है जिससे कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उन सभी की जान भी बचाई थी, ऊपर से ये लोग उसके ऊपर फायर भी कर रहे थे। तो अब वो मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने चला जाता है और अपने बड़े बड़े हाथों का यूज करके जमीन पर वार करता है जिससे कि वहाँ की सारी बर्फ नीचे आने लगती है और फेट और उसके सारे लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब फेट अपनी आंखें खोलता है तो वो वहाँ पर बहुत सारे आदिवासियों को देखता है जिसने कि उसे और उसकी पूरी टीम को कैद कर लिया था और वो सब एक टाइप का स्पिरिचुअल परफॉर्म करने जा रहे थे। इसीलिए वो आदिवासी उनके पैर को काटते रहते हैं और उनके ब्लड से अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं। लेकिन फेट कैसे भी करके वहाँ से आजाद होने में कामयाब हो जाता है और वो उन आदिवासियों के लीडर को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता रहता है। वहाँ के सभी आदिवासी काफी ज्यादा भड़क गए थे और अगर फेट उनके हाथ में लग जाता ना तो वो फेट के टुकड़े टुकड़े कर देते। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि फेट से फाइट करने लगती है। उस लड़की का नाम मिया होता है और वो अपने कबीले की सबसे बेस्ट फाइटर थी। तो फेट उसके सामने कैसे टिकने वाला था। मिया फेट को काफी ज्यादा मारती रहती है और उसे एकदम से जकड़ लेती है। वहाँ के आदिवासी मिया का नाम चिल्लाने लगते हैं और जैसे कि वो अपने भाषा में कह रहे थे कि फेट को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। तभी वहाँ एक आवाज आती है जो कि सभी को रुकने के लिए कहती है और जब फेट देखता है तो वहाँ पर लिया थी जो कि सही सलामत थी। फेट लिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इतनी मार खाने के बाद वो तुरंत बेहोश भी हो जाता है। कुछ टाइम बाद होश में आने पर लिया फेट को बताती है कि वो सारे आदिवासी उन सभी की मदद करना चाहते थे और वो स्पिरिचुअल बाहर से आए हुए आदमियों पर किया जाता था जिससे कि वो सब इस एनवायरनमेंट में रहने की आदत डाल लें और उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाए। लिया बताती है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ वही बच गई और उसके सभी साथी मारे गए जो कि काफी ज्यादा दुख की बात थी। यहाँ बर्फीले माउंटेन में प्रोफेसर और कुछ लोग बच गए थे जो कि फेट और बाकी सभी को ढूंढ रहे थे पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी फिर से जमीन हिलने लगती है और वो सभी जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर वही बड़ा सा मॉन्स्टर जा रहा था जिसके चलने से वहाँ की पूरी जमीन हिल रही थी और सच में वो काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। उस मॉन्स्टर के जाने के बाद प्रोफेसर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो उन सभी को यहाँ आने का मेन मकसद बताता है। प्रोफेसर को उस मॉन्स्टर का डीएनए लेना था और उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना था जिससे कि वो इतिहास में अपना नाम बना पाए और काफी ज्यादा अमीर हो पाए। वो बाकी सभी को उसकी मदद करने के लिए काफी ज्यादा पैसों का ऑफर करता है और इतने सारे पैसों के लिए तो कोई भी हाँ कर देगा। तो वो सारे लोग प्रोफेसर के लिए काम करने लगते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लाएंगे। यहाँ पर वो सारे आदिवासी एक साथ इकट्ठा हुए होते हैं और पता चलता है कि वो सारे लोग उस व्हाइट मॉन्स्टर की पूजा करते थे और वो सब अभी एक स्पिरिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जिससे कि उस मॉन्स्टर को बुलाया जा सके। उन सभी लोगों में एक ही औरत थी जो उस व्हाइट मॉन्स्टर से बात कर सकती थी और वो मिया की माँ थी। उन सभी के काफी ज्यादा प्रे करने पर वो व्हाइट मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और काफी ज्यादा चिल्लाता रहता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो मॉन्स्टर वहाँ पर आए हुए नए लोगों का स्वागत करता है और वो उन सभी की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाता है। तो फेट उस मॉन्स्टर से जरा भी डरे उसके उंगली को टच कर देता है। वो सारे लोग उस मॉन्स्टर के सामने कितने छोटे दिख रहे थे पर तभी अचानक उस मॉन्स्टर पर हमला होने लगता है और उस पर बहुत सारे मिसाइल फायर होने लगते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर और उसके सारे लोग आ गए थे जो कि लगातार उस मॉन्स्टर पर वार करते जा रहे थे। मिया उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए उन सभी से लड़ाई करते रहती है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था पर वो उन सभी पर हमला नहीं करता क्योंकि अगर वो हमला कर देता तो उन आदिवासियों को भी चोट लग जाती। पर प्रोफेसर थोड़ी रुकने वाला था। वो अपने एक एडवांस वेपन का यूज करके उस व्हाइट मॉन्स्टर पर फायर कर देता है जिससे कि एक बहुत तगड़ी शॉक वेव निकलती है और वो उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज देती है जिससे कि वो मॉन्स्टर उनके कब्जे में आ जाता है। प्रोफेसर के लोगों ने वहाँ के सारे लोगों को बंदी बना लिया था और अब प्रोफेसर वो कर सकता था जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। लेकिन वो मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा घायल था वो वहाँ से चला गया था और अब प्रोफेसर भी काफी ज्यादा गुस्सा था। वो मिया की माँ से उस मॉन्स्टर को बुलाने के लिए कहता है पर जब वो सब इस बात के लिए मना करते रहते हैं तब प्रोफेसर उसके हस्बैंड को गोली मार देता है जिससे कि वो मर जाता है। ये देखकर मिया काफी ज्यादा रोती रहती है पर वो अब इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। प्रोफेसर अपने आदमियों के साथ उन्हें लेकर आगे बढ़ता रहता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को ढूंढ सके। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं तभी एक आदमी को पीछे से कोई खींच लेता है और वो बर्फ के अंदर चले जाता है और पता चलता है कि वहाँ पर उसी शार्क ने हमला कर दिया था जो कि बहुत ज्यादा भूखी थी और वो उन सभी को खाना चाहती थी। प्रोफेसर के सारे लोग उस शार्क पर फायरिंग करते रहते हैं लेकिन वो शार्क एक एक करके सभी को मारते जा रही थी। तभी प्रोफेसर एक गन निकालता है और उसे जमीन की तरफ फायर कर देता है जिससे कि वहाँ पर भी एक बहुत तगड़ी शॉकवेव जनरेट होती है और बर्फ के अंदर सभी शार्क मर जाती हैं। उन सभी का खून आप तो देख ही पा रहे होगे। अब प्रोफेसर मिया की माँ से उस मॉन्स्टर को बुलाने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात मान नहीं रही थी। तभी मिया उन सभी पर अटैक
करने लग जाती है और उनके हथियार का यूज करके उन्हें ही मारने लग जाती है। पर उन सारे लोगों ने मिया को घेर लिया था और वो मिया पर फायर करने ही वाले थे। तभी मिया की माँ उसके सामने आ जाती है और वो सारी गोलियां उसकी माँ को लग जाती हैं, जिससे कि उसकी माँ काफी ज्यादा घायल हो जाती है और मर जाती है। वो मॉन्स्टर और मिया की माँ एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो उस व्हाइट मॉन्स्टर को भी पता चल गया था कि मिया की माँ मर चुकी है। तो वो फाइनली बाहर निकलने का डिसाइड करता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था। वो मॉन्स्टर उन सभी पर हमला करने आ जाता है और उनके ऊपर अपने बॉडी का यूज करके वार करते रहता है। प्रोफेसर उस मॉन्स्टर पर वापस फायर करता है, पर इस बार वो मॉन्स्टर उसके गोलियों से बच जाता है और वो प्रोफेसर को मारने ही वाला होता है। तभी उसके आदमी उससे बचा लेते हैं। मिया यहाँ पर आ जाती है और वो सभी पर हमला करने लग जाती है, क्योंकि उन लोगों ने उसके मदर और फादर दोनों को मार दिया था। तो अब वो उन सभी को कैसे छोड़ने वाली थी। वो अपनी फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करके उन सभी को मारते रहती है। वो मॉन्स्टर भी उन सभी को मार कर ऊपर उछालता रहता है और एक एक करके सभी को खाता रहता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे फाइटिंग जेट्स आ जाते हैं जो कि प्रोफेसर के ही थे और वो सब उस मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाते हैं। पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा फुर्तीला हो गया था और वो उनमें से कुछ जेट को मारकर तोड़ भी देता है। प्रोफेसर यहाँ पर अपना एक नया वेपन निकालता है जिससे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोनिक बीम निकलती थी और वो उस मॉन्स्टर पर फायर कर देता है, जिससे कि मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तभी यहाँ पर लिया प्रोफेसर को रोकने आ जाती है, पर प्रोफेसर उससे ज्यादा शाना था और वो लिया पर ही बंदूक तान देता है। तभी लिया का यहाँ पर पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। लकीली वहाँ पर फेट आ गया था और वो लिया को बचा लेता है। उसके सभी दोस्त उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालने में मदद करते हैं और वो वहाँ से निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ पर मिया प्रोफेसर के आदमियों से लड़ाई करती रहती है और उन्हें काफी अच्छी टक्कर भी देती रहती है। वो एक लास्ट बचे हुए आदमी को लॉक कर देती है और उसे चोक करके मार देती है। यहाँ पर फेट एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है और उसे एक फाइटिंग जेट की तरफ फायर कर देता है, जिससे कि वो जेट पूरा तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर ही बचा हुआ था और उसके सामने वही मॉन्स्टर था जो कि प्रोफेसर की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था। वो प्रोफेसर की तरफ काफी तेजी से अपना हाथ मारता है और प्रोफेसर को पूरा मार कर पापड़ बना देता है। अब वो मॉन्स्टर और सारे लोग जीत चुके थे, तो वो काफी ज्यादा चिल्लाते रहता है और वहाँ से चला जाता है। फेट की एक्स गर्लफ्रेंड लिया अब उसके पास वापस आ गई थी, तो अब बचे हुए लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। वो सारे आदिवासी लास्ट टाइम उन्हें बाय करते हैं और हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।